जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन नान और वेन रेन के बीच फाइट होती है जिसमें चेन नान ब्रेक थ्रू कर लेता है, लेकिन फिर भी वेन रेन से हार जाता है। जिसके बाद चेन तियान की फाइट शुरू हुई थी और उसमें चेन तियान अपने दूसरे मुंह से ही बिली ग्लेशियर को हरा देता है और उसके बाद वो लुओक्सी और गोंग सुन जिन की फाइट देखने लग गया था, जिसमें गोंग सुन जिन लुओक्सी की थंडर ट्रिबुलेशन पावर्स देकर हार मान लेती है, लेकिन पीली बांगजी गोंग सुन जिन को भी अपने अगले राउंड में प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि उसी वक्त एक फाइट में दोनों अपोनेंट्स ने एक दूसरे को मार दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि सेकंड राउंड में सभी पार्टिसिपेंट्स की फाइट हो गई थी और उनमें से 8 पार्टिसिपेंट्स सेमीफाइनल राउंड में आ गए थे। पीली बांगजी सभी से कहते हैं कि इस राउंड में से बस 4 पार्टिसिपेंट जीतेंगे और जीतने के लिए अपोनेंट का हार मानना या रिंग से बाहर निकलना जरूरी है। ये कहकर वो फर्स्ट मैच चेन तियान का अनाउंस करते हैं। इसलिए चेन तियान अब पीली बांगजी से पूछता है कि क्या मैं अपने मर्जी से अपना अपोनेंट चूज कर सकता हूँ, तो अब पीली बांगजी कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा अपोनेंट भी तुमसे लड़ना चाहे तभी तुम उसे लड़ सकोगे। ये सुनकर चेन तियान वेन रेन को चुनौती देता है और उससे लड़ने के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। वेन रेन चेन तियान के चैलेंज को सुनकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए अब चेन तियान चेन नान की ओर देखकर उसका बदला लेने का इरादा करता है और वेन रेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिली वांगजी उन दोनों की फाइट अनाउंस कर देता है, इसीलिए वो दोनों लड़ने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। लुओक्सी को चेन तियान की चिंता हो रही थी, लेकिन चेन तियान उससे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ नहीं होगा। चेन तियान वेन रेन को देखकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए चलो मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ, अपनी पूरी पावर्स से अटैक करो। मैं तुम्हारे 3 मूव्स खत्म होने से पहले तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। ये सुनकर वेन रेन खुश होता है और चेन तियान से कहता है कि तुम अपने इस फैसले पर बाद में पछताना मत। ये कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चेन तियान अपनी जगह से हट जाता है और वेन रेन का मूव वेस्ट हो जाता है। वो वेन रेन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें कमजोर है। तभी अब वेन रेन फिर से चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है और लगातार उसे अपने स्पीयर से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन तियान अपने स्पीड की मदद से लगातार उसके अटैक से बच रहा था। चेन तियान वेन रेन के स्पीयर को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारा वेपन बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तुम्हें इसे चलाना नहीं आता। ये कहकर वो हंसने लग जाता है। बहुत देर तक चेन तियान को हिट करने की कोशिश करने के बाद वेन रेन थक जाता है, इसीलिए चेन तियान उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इतनी जल्दी थक गए। वेन रेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी किलिंग फ्रेंजी टेक्निक से चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अब चेन तियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उससे वेन रेन के अटैक को रोक देता है। वेन रेन चेन तियान से कहता है कि मैं पहले तुम्हें हराऊंगा और फिर तुम्हारी स्काई स्टोन माइन लूंगा और उसे कुतिया लुओक्सी को दिखाऊंगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर चेन तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेन रेन से कहता है कि तुमने गलत बात कर दी और मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूं, लेकिन तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। ये बात बोलने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर चेन तियान वेन रेन के ऊपर सोर्स ले से अटैक करता है, जिसे वेन रेन रोक लेता है, लेकिन इसके बाद अब चेन तियान वेन रेन के ऊपर अपनी शॉर्ट स्किल वन शॉट किल से अटैक करता है और वेन रेन को पता चलने से पहले ही चेन तियान उसे मार देता है। चेन तियान कहता है कि तुम्हें मारने के लिए एक मूवी काफी था। चेन तियान का वन शॉट मुंह देकर सिस्टर जिन सभी से कहता है कि चेन तियान एक शॉट जीनियस है और लुओक्सी भी चेन तियान को जीता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर अब अपने बेटे को अपने सामने मरता देखकर वेन रेन के डैड वेन वुफेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी अब चेन फेन चेन तियान के आगे आकर उसके अटैक को रोक देता है। चेन फेन वेन वुफेन से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। वेन वुफेन को चेन
तियान से बदला लेना था, इसीलिए वो चेन फेन से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इसीलिए अब वेन बुफेन की बात सुनकर चेन फेन उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, चाहो तो कोशिश करके देख लो। वेन बुफेन चेन फेन से कहता है कि क्या तुम दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई शुरू करवाना चाहते हो? तो अब चेन फेन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये स्टेज ऑफ लाइफ एंड डेथ है। तुम्हारा बेटा भी चेन तियान को मारना चाहता था लेकिन उसकी स्किल से कमजोर थी, इसीलिए वो मारा गया। ये सुनकर अब वेन बुफेन फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड उन दोनों को रोक देता है और उनसे कहता है कि इस कंपटीशन में जिंदगी और मौत मैटर नहीं करती। जो भी कंपटीशन में लड़ाई करके परेशानी पैदा करेगा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वेन रेन की बॉडी को लेकर जाने का ऑर्डर दे देता है। सिटी लॉर्ड की बात सुनकर अब वेन बुफेन को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो चेन फैमिली का दुश्मन बन चुका था और वो चेन फेन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब वेन फेन चेन तियान को शाबाशी देता है और वो दोनों अपनी सीट पर जाने लगते हैं। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो बिली बांगजी की ओर इशारा करता है और बिली बांगजी चेन तियान को विनर अनाउंस करके उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद अगला कंपटीशन लोक्सी का था, इसीलिए वो भी ग्राउंड पर आ जाती है। लोक्सी भी बिली बांगजी से अपना अपॉइंटमेंट चूज करने के लिए कहती है और गुड आई को लड़ने के लिए चैलेंज करती है। गुड आई को पता था कि वो लोक्सी से नहीं जीत सकता, इसीलिए लोक्सी के साथ लड़ने से डर रहा था और गुड आई के डेड को भी ये बात पता थी कि लोक्सी के साथ लड़ने से गुड आई मर भी सकता था। इसीलिए वो गुड आई से कहते हैं कि तुम एक लड़की से कैसे लड़ सकते हो, तुम हार मानकर उसे जीतने दो। अपने डेड की ये बात सुनकर गुड आई बहुत खुश होता है और लोक्सी से कहता है कि मैं तुम्हें इस मैच को जीतने देता हूँ और इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लोक्सी खुश होती है और गुड आई से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आयरनवुड फॉरेस्ट के लिए थैंक यू कह देती हूँ। लोक्सी की बात सुनकर गुड आई के डेड हैरान हो जाते हैं क्योंकि आयरनवुड फॉरेस्ट उनकी फैमिली के ट्रेजर्स में से एक था। उन्हें पता नहीं था कि गुड आई ने बेड में अपनी फैमिली का ट्रेजर लगाया है। इसीलिए जब चेन तियान उन्हें बताता है कि गुड आई बेड में उनकी फैमिली का ट्रेजर हार गया है तो उन्हें गुड आई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुड आई से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो गुड आई उन्हें बताता है कि वेन रेन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, इसीलिए अब अपने बेटे की बात सुनकर वो फैमिली हेड उससे कहता है कि तुम तो खुद की फैमिली के ट्रेटर निकले, अच्छा होता मैंने तुम्हें ग्राउंड में जाने से ना रोका होता। ये सुनकर चेन तियान वो फैमिली हेड से कहता है कि मैं जानता हूँ मान वो फैमिली अपनी बात से नहीं मुकरेगी और चीटिंग नहीं करेगी। ये सुनकर अब वो फैमिली हेड चेन फैमिली को आयरनवुड फॉरेस्ट देने के लिए मान जाता है। इसके बाद बिली बांगजी लोक्सी को मैच का विनर अनाउंस करते हैं, लेकिन साथ में वो लोक्सी को पॉइजन भी दे देते हैं जिससे लोक्सी कमजोर हो जाती है। चेन तियान अपने विजन से देख लेता है कि लोक्सी को पॉइजन दिया गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।